दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आप पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आप पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं को जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले उन परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है हमारी प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या की परिभाषा देखें तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब प्राकृत संख्या आप किससे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने परिभाषा में बोला कि प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? एक से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो वही मैंने यहाँ पर नोट किया है। जैसे संख्या प्राकृत संख्या की शुरुआत किससे होती है या प्रारंभ कैसे होता है? एक से। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है प्राकृत संख्याएं सदैव धनात्मक होती है। प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, इसका अर्थ है जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 3, तो मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी संख्या है, तो आप क्या बताओगे? ये प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है। सही है। अगर मैं यहीं पर आपको पूछूं -3 कौन सी संख्या है, तो आप क्या बताओगे? ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक की संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं। यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो -3 कौन सी संख्या होगी? नहीं। कौन सी संख्या होगी? ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। और प्लस के 3 प्राकृत संख्या होगी। ऐसा ही मैंने यहाँ पर नोट किया है कि प्राकृत संख्या सदैव धनात्मक होती है। हमारा इसी में सेकंड नोट है, प्राकृत संख्याओं को दशमलव के रूप में नहीं लिखा जाता है, अर्थात दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 1.2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्राकृत संख्या है क्या, तो आप क्या बताओगे? नहीं। क्योंकि प्राकृत संख्या क्यों नहीं है? कि मैंने परिभाषा में लिखवाया है कि 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्या है। इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं आ रही जो दशमलव की हो। नहीं आ रही है ना, तो दशमलव की क्या होगी? प्राकृत संख्या नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 7/2, सही है। अब स्क्रॉल करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 3.5। ये भी कौन सी है? दशमलव की संख्या है। तो 3.2 भी क्या? 7.2 भी कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या नहीं होगी। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मैंने एक संख्या ली 9/3, सही है। जैसे मैंने एक संख्या और ले ली 9/3, स्क्रॉल करते हैं तो कितनी आता है? 3 आता है। अब 3 दशमलव वाली संख्या है क्या? नहीं है ना, तो ये कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना इन दोनों। इसी में हमारी नेक्स्ट परिभाषा है पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे W से व्यक्त करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे ये 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, तो कौन सी हो गई? प्राकृत संख्या हुई है ना। मैंने पिछली परिभाषा में कहा है ना, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। अगर प्राकृत संख्याओं में हमें 0 और शामिल कर ले तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यहाँ तक क्लियर हो? आ गया समझ में? और जैसे मैंने आपको नोट लिखवाया था, प्राकृत संख्या सदैव धनात्मक होती है। उसी प्रकार क्या होती है? पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? धनात्मक। और प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याओं को भी क्या दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो दोनों पॉइंट प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के लिए लागू होते हैं। सही। तो चलते हैं हम अगली परिभाषा की ओर। नंबर जिसे I या Z से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे I या Z से व्यक्त करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे 0 है, 0 में प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लिया, 1 2 3 4 लेके अनंत तक की, ये कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या हो गई ना, और इसी में क्या कर लिया, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया और जीरो को भी शामिल कर लिया, तो ये पूरी संख्या मिलकर कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या। अब देखिए अनंत तक संख्या है उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या है, उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक संख्या। सभी पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी बोल देते हैं। और बाह्य भाग वाले संख्या को, जीरो से बाह्य वाली संख्या को क्या बोल देते हैं, -1 -2 माइनस से इन्फिनिटिव चलने वाली संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। और एक बच गया जीरो, जीरो को हम क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक भी बोलते हैं, और इसी को हम उदासीन पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछे कि शून्य पूर्णांक क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, जीरो। शून्य पूर्णांक क्या होता है, जीरो। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक की संख्या सभी। प्राकृत संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ तक क्लियर हो। अब नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट परिभाषा है परिमेय संख्या। तो हमारी नेक्स्ट परिभाषा आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को क्यों से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q p व q पूर्णांकों एवं q नॉट इक्वल टू 0 कौन संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। इसे q से व्यक्त करते हैं। इस परिभाषा कहने का मतलब यह है कि इसमें दो कंडीशन परिमेय संख्या होने के लिए हमें कितनी कंडीशन की जरूरत होती है, p/q। p क्या है यहाँ पर, p तो क्या है, अंश है, और q को क्या माना गया है, हर को q माना गया है। यहाँ पर हमें कंडीशन परिभाषा क्या बोलती है, सबसे पहले संख्या को किसके रूप में लिखना है, हमें p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिखना है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, p और q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब p और q पूर्णांक होनी चाहिए। p क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तीनों पूर्णांक हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है। ये तीनों कंडीशन सर्टिफाइड हो गई तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या कौन सी, परिमेय संख्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 8/5, सही है। तो देखिए इस संख्या को मैं अंश और बटार के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिखी हुई है पहले से ही, मतलब p/q के रूप में लिखी हुई है संख्या। उसके बाद में हमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, p और q पूर्णांक होनी चाहिए। 8 क्या है, पूर्णांक ही तो है। मैंने परिभाषा में लिखवाया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, सही है ना। तो ये क्या होगा, 8 क्या होगा, पूर्णांक, सही। और 5 भी क्या है, पूर्णांक है, सही है ना। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या बोलती है हमें, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। हर क्या है इसमें, 5 है, हर क्या है, 5 ही तो है। और 5 है, 5 0 के बराबर थोड़ी है। अगर यहाँ पर हर की जगह 0 आता तो ये संख्या कौन सी होती, परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन हर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, सही है। तीनों कंडीशन सर्टिफाइड होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है, सही है। और एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और आपको ऐसे ही और एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको और तरीके से क्लियर हो जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सही है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 7/5, सही। देखिए इसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, पहले लिखी हुई अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई है। p/q का मतलब यही तो है, अंश बटा हर है, सही है। उसके बाद में क्या देखते हैं, ये p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। देखो 7 क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक की परिभाषा लिखवाई है ना, उसमें देखिए मैंने क्या लिखवाया है, -1 -2 0 1 2 3 4 सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। p/q के रूप में लिख दिया, अंश बटा हर। उसके बाद में क्या देखते हैं, पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, सही, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है, हर के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हर में क्या है, 5 है, 0 नहीं है ना, तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय। तो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। वैसे ही देखो -7 क्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। -7 क्या है, -7 क्या है, पूर्णांक संख्या है। 2 भी क्या है, पूर्णांक है, सही है। और q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हर में क्या है, नहीं है, हर 0 के बराबर नहीं है, 2 है ना। अगर 0 आता तो परिमेय संख्या नहीं होती, सही। तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, परिमेय संख्या, सही। और अगली परिभाषा आती है, अगला एग्जाम्पल है हमारा 0।
अगला एग्जाम्पल है हमारा जीरो। अब जीरो को परिमेय संख्या ओ, अब जीरो पे देखते हैं कि हमारा एक अगला एग्जाम्पल है जीरो। अब देखते हैं कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। जीरो के बट्टे में कुछ भी लिखें, आंसर जीरो आता है। जैसे मैं जीरो के बट्टे में क्या लिख लेता हूँ, एक। एक नहीं लिख कर आप क्या लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमें जीरो ही प्राप्त होती है। सही है, ये सभी को पता है। सही है। अब देखिए जैसे मैंने एक संख्या ले ली। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, अंश बटा आर के रूप में लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या चेक करते हैं, पूर्णांक। देखो अब मैंने पूर्णांक की परिभाषा लिखा आई थी, उसमें जीरो क्या था, पूर्णांक है। दो भी क्या था, पूर्णांक है। तो दूसरी कंडीशन भी सर्टिफाइड होगी। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है हमें, हर के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। हर में क्या है, दो है, और यहाँ पे देखें तो एक है, जीरो नहीं है ना। तो तीनों कंडीशन सर्टिफाइड होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जीरो कौन सी संख्या, हम बोल सकते हैं कि जीरो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगला एग्जाम, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आप घर पर करोगे, और आपको समझ में नहीं आता है तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। सही। और आपको मैंने जितना ही पढ़ा है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और अगली क्लास में पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के प्रकार के बारे में, कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है। सही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए जय हिंद जय भारत।